Welcome to our channel Plant Disease and Agriculture. Today our topic is causes of plant diseases and classification of plant diseases. सबसे पहले हम बात करते हैं causes of plant diseases. Causes of plant diseases में तीन causes हैं, बायोटिक causes, mesobiotic causes और abiotic causes. पहले हम देखते हैं बायोटिक causes. Pathogens of living nature are fall in this case. फॉर एग्ज़ाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया, निमाटोड्स, प्रोटोजोआ, फाइटोप्लाज्मा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग पैथोजेंस की वजह से जितनी भी प्लांट डिजीज़ होती हैं वो सारी बायोटिक काजेज़ में आती हैं। अब आते हैं मीज़ोबायोटिक काजेज़, हुज कैन नॉट बी डिसाइडेड दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। जिनका अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ वो पैथोजेंस लिविंग हैं या नॉन लिविंग है। उनमें सिर्फ वायरसेस आते हैं। वायरसेस की वजह से काज होने वाली डिजीज़ मीज़ोबायोटिक काजेज़ में आती हैं। एबायोटिक काजेज़, एबायोटिक काजेज़ में सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। एबायोटिक काजेज़ मींस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग पैथोजन की वजह से नहीं आती। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जिसमें टेम्परेचर अप भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी हाई भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। अदर्स में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है और एक्सेस भी हो सकती है। एक्सेस की वजह से भी डिजीज़ आती हैं और डेफिशिएंसी की वजह से भी डिजीज़ आती हैं। मॉइस्चर एक्सेस भी हो सकता है और डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एयर पोल्यूटेंट्स, एयर में जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से प्लांट्स में डिजीज़ आती हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड टॉक्सिक होती हैं प्लांट्स के लिए। पेस्टिसाइड तो होती हैं, फ़ायदा तो होता है, लेकिन वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक भी होती हैं। इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस, जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं अगर ये इम्प्रॉपर तरीके से की जाएँ, मतलब कुछ भी अगर आपने एक फील्ड में एक पेस्टिसाइड किया है तो उस आप अपनी स्प्रे वाली मशीन को क्लीन किए बगैर उसी में दूसरा पेस्टिसाइड डाल के यूज़ करेंगे तो वो इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएगा। इन्फेक्टेड फील्ड के आलात को आप अगर हेल्दी फील्ड में यूज़ करेंगे तो ये भी इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएगा। एबनॉर्मेलिटी ऑफ सॉइल कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीज़ को किन बेसिस की बिना पे क्लासीफाई किया जाता है? सबसे पहले सिम्टम्स एंड साइंस की बेस पे देखते हैं। मतलब डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके सिम्टम्स और साइंस देखते हैं। सिम्टम्स की बिना पे भी डिज़ीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, यानी आइडेंटिफाई किया जाता है, और साइंस की बिना पे भी। फॉर एग्जांपल डिजीज़ ऑफ फंजाई के डिजीज़ में रस्ट और स्मट, इनको सिम्टम्स की बिना पे हम क्लासीफाई करते हैं यानी आइडेंटिफाई करते हैं। डिजीज़ ऑफ वायरसेस, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, बनाना बंची टॉप और सिट्रस ट्रिस्टीज़ा वायरस। बैक्टीरिया की डिजीज़ में सिट्रस कैंकर, ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। अब देखें फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया और निमाटोड, तीनों की डिजीज़ को हम इनके सिम्टम्स और साइंस की बिना पे आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं। इन तीनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। बैक्टीरिया के सिम्टम्स अलग होते हैं, वायरस के अलग होते हैं और फंजाई के अलग होते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्फेक्शन की नेचर की बेस पे हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं। टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन मीन यानी एक प्लांट में इन्फेक्शन हुआ है और वो पूरे प्लांट में फैल गया है इन्फेक्शन। और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन मीन एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ है और वो अपने इंट्री पॉइंट पे ही रहा है, वो इन्फेक्शन अपने इंट्री पॉइंट से आगे नहीं गया, उसे हम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं। बेस्ड ऑन हैबिटेट ऑफ पैथोजन, मोड ऑफ प्री पेनिट्रेशन और स्प्रेड, यानी सीड बॉर्न पैथोजेंस भी होते हैं, एयर बॉर्न पैथोजेंस भी होते हैं और सॉइल बॉर्न पैथोजेंस भी होते हैं। जो डिजीज़ सीड बॉर्न पैथोजेंस की वजह से होती हैं उन्हें हम सीड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जो एयर बॉर्न पैथोजेंस की वजह से होती हैं उन्हें हम एयर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और सॉइल बॉर्न डिजीज़ कहते हैं जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस की वजह से होती हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द होस्ट, पैथोजन पौधे के किस पार्ट को, किस हिस्से को इन्फेक्ट करता है। कुछ पैथोजेंस एरियल डिजीज़ काज करते हैं, यानी पौधे के ज़मीन के ऊपर जो पौधे का सारा हिस्सा होता है उस पर इन्फेक्ट करते हैं। और कुछ पैथोजेंस रूट्स पे इन्फेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल बॉर्न फंजाई हैं वो रूट्स पे इन्फेक्ट करते हैं। और निमाटोड्स हैं, निमाटोड्स मोस्टली रूट्स पे इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस मोस्टली एरियल पार्ट्स पे इन्फेक्ट करते हैं और फंजाई भी मोस्टली एरियल, बैक्टीरिया भी मोस्टली एरियल पार्ट्स पे इन्फेक्ट करता है। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, डिजीज़ ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, मतलब फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं, नीम, बकैन, किक्कर, शीशम, ये सारे फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं। इन पे जो डिजीज़ आती हैं उन्हें डिजीज़ ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़ कहते हैं। डिजीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हमारे घरों में खूबसूरती के लिए लगे होते हैं
गुलाब का फूल हो गया, चमेली का फूल हो गया, मतलब जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कोनो हो गई, फाइकस हो गया, बॉटल ब्रश हो गया, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स जितने भी हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। डिजीज़ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स पे जो डिजीज़ आती हैं, और डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल्स, जो डिजीज़ वेजिटेबल्स पे आती हैं उन्हें डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं। Watching, subscribe our channel and press the bell icon. Like, share and comment our videos. Thank you.